हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 12 जो फैक्टराइजेशन है ये हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर एक्सप्रेस करते हैं उसके प्रोडक्ट में, है ना, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर एक्सप्रेस किया जाए उसके प्रोडक्ट में, तो उस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट का मतलब कि उस नंबर को कौन कौन से नंबर से वो मल्टीपल है ना, वो नंबर कौन कौन से नंबर से मल्टीपल है, तो वो उसका क्या है? फैक्टराइजेशन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में देखिए क्या लिखा हुआ है, 5y स्क्वायर। ये 5y स्क्वायर क्या है? 5y स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हम लोग फैक्टर देखें, तो फैक्टर मतलब कि इस 5y स्क्वायर का हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे कि इसका मल्टीपल कौन कौन सा है, यानी ये 5y स्क्वायर किस मल्टीपल से मिलकर के बना है। तो एक अगर मैं 5 ले लूं मल्टीप्लाई बाय y, तो 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5y स्क्वायर। इसका मतलब कि इस 5y स्क्वायर जो था वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, और इस 5y स्क्वायर का अगर हम फैक्टर देखें तो ये फैक्टर हो गया, है ना। तो लास्ट में देखिए ऐसे लिख सकते हैं, द फैक्टर ऑफ 5y स्क्वायर। 5y स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा? 1 5y, और 5y भी इसका फैक्टर होगा, यानी ये सब इसके मल्टीपल्स हैं, है ना। ये लोग आपस में मल्टीपल होकर के ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। कुछ और भी मेथड है कॉमन फैक्टर निकालने के। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें जो कॉमन आएगा उसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम लोग को धीरे धीरे सारा चीज समझ में आएगा कि क्या है। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग टर्म। यहाँ पर कुछ बिट्स दिए गए हैं, ठीक है, h तक बिट्स दिए गए हैं, और इन सारे बिट्स में हमें क्या करना है? इनके ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। मतलब सब जितना ज्यादा हो सके कॉमन फैक्टर, उतना ज्यादा हम लोग को कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 4x, 2y, 12xy। मतलब हमारे पास 3 टर्म दिए गए हैं और इन तीनों टर्म का क्या निकालना है? पहले फैक्टर निकालना है, और उस तीनों फैक्टर में देखना है कोई ऐसे फैक्टर है क्या जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और तीनों का कॉमन फैक्टर जो है वो देखना है कि सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है इन तीनों में। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। चलिए तो देखिए 4x, 2y और 12xy। ठीक है, तो 4x को यहां पर रख दिए, तो 4x का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x। उसी तरह 2y, तो यहां पर 2y लिख दिए। 2 का अगर फैक्टर देखें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई, 2y। अगर हम 12xy का फैक्टर देखें तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x इंटू वाई xy, यानी 12xy। अब हम लोगों ने 4x का फैक्टर लिख दिया, हम लोगों ने 2y का फैक्टर लिख दिया, हम लोगों ने 12xy का फैक्टर लिख दिया। अब हम लोग को क्या करना है? देखना है कि इनमें कौन से तीनों में ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो ये देखिए 4x में भी एक फैक्टर था 2, 2y में भी एक फैक्टर था 2, और 12xy में भी एक फैक्टर था 2। तो ये तीनों में आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया, तो इसको हम लोग सर्कल कर लिए। अब देखेंगे क्या और भी कोई है। तो अगर आप यहां पर देखिए सेकंड में, यहां पर 4x में एक और 2 आ रहा है ना, और 12xy में भी 2 आ रहा है। ये दोनों में आ रहा है, लेकिन बीच के 2y में नहीं आ रहा है, इसलिए इस फैक्टर को हम लोग कॉमन नहीं करेंगे। कॉमन का मतलब है कि जितने भी टर्म है तीनों में सेम आना चाहिए। जैसे एक और देखिए, यहां पर x आ रहा है लेकिन सेकंड वाले में x नहीं आ रहा, थर्ड वाले में x आ रहा है, तीनों में आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कंक्लूड नहीं करेंगे। ये देखिए
इसमें y आ रहा है, लास्ट वाले में भी y आ रहा है, लेकिन पहले वाले में तो y नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग इनको भी ब्रैकेट में नहीं लेंगे। तो हमारा सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है जो तीनों में है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 2, क्योंकि 4x जो टर्म था, 2y जो टर्म था और 12xy जो टर्म था, तीनों में ये 2 है जो है वो तीनों का कॉमन फैक्टर है, यानी ये 2 का मल्टीपल तीनों फैक्टर में यानी तीनों टर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए इसका एक और बिट देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए एक हमारे पास टर्म क्या है, 15p² दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, -20p² और तीसरा क्या है 25q²r, है ना। तो देखिए पहले 15 की बात करते हैं, तो 15p² तो 15 का अगर मल्टीपल देखें तो क्या होगा, 3 5 जा 15, ठीक है। p एक p है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी एक p, और यहाँ पे p² का मतलब p 2 बार, यानी p इंटू q इंटू q, है ना। यहाँ पर देखिए q² है, ठीक है, 2 बार लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -20p²q², तो -20p²q² लिख दिए, पहले -1 को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखिए, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 5 जा हो जाता है 20। अब यहाँ पर देखिए p² यानी 2 बार p, ये देखिए p इंटू p, ठीक है, और q² यानी 2 बार q, q इंटू q, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाले को लेते हैं, 25q²r, तो यहाँ पर देखिए 25q²r आ गया, तो 5 इंटू 5 हो गया 25, q² मतलब 2 बार q, q इंटू q और 1 बार r। अब हम लोग को तीनों में देखना है कि कौन से ऐसे वेरिएबल हैं या कांस्टेंट वैल्यू हैं जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए 3 पहले वाले में तो आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले में भी नहीं आ रहा है, थर्ड वाले में भी नहीं आ रहा है, तो 3 नहीं लेंगे। 5 देखिए, 5 पहले में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, यानी 5 तीनों में कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर किनारे में 5 लिख लिए। अब देखिए p पहले में p है, दूसरे में भी p है, लेकिन तीसरे में कहीं भी p नहीं दिख रहा, इसलिए हम लोग p नहीं लेंगे। q देखिए पहले में भी 2q है, सेकंड वाले में भी 2q है और थर्ड वाले में भी 2q है, तो यहाँ पर 2q ले लिए, क्योंकि 2q तीनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए जो कॉमन है उसी को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले में r है, लेकिन पहला और दूसरे में r नहीं है, इसलिए r को नहीं लेंगे, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 5, मतलब 5 तीनों में कॉमन है और 2q तीनों ही टर्म में कॉमन है, तो जब 5 इंटू q करते हैं तो क्या आ जाएगा 5q², ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जितने भी बच गए क्वेश्चन है ना, इनको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसको फिर से बना करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है यहाँ पर जितने भी बिट्स दिए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो बिट है वो क्या है, 3p, p पे पावर 5 है, q पे पावर 1 कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, -5p³ q³। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का पूरा फैक्टर निकालेंगे और फिर दूसरे वाले टर्म का पूरा फैक्टर निकालेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसे फैक्टर बताया था वैसे ही कर रहे हैं। 3 है ना, तो 3 का खुद अकेला खुद एक फैक्टर है। p कितनी बार है, 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5, और q कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस को पहले अलग कर लेंगे -1 से देखकर, ठीक है। 5 का यहाँ पर लिख दिया फैक्टर 5। p कितनी बार है, 3 बार, ये देखिए 1 2 3, और q कितनी बार है, 3 बार। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर या वेरिएबल है, तो 3 ऊपर में है, नीचे में 3 नहीं है तो 3 नहीं ले सकते, नीचे 5 है ऊपर 5 नहीं है तो उसको नहीं ले सकते, और 1 भी था ऐसे नहीं ले सकते। लेकिन ऊपर देखिए, ऊपर 3p है, नीचे भी 3p है, यानी दोनों में 3p कॉमन है, तो इस देखिए यहाँ पर p3 कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अच्छा और देखिए ये q, एक q और दूसरे में भी एक q, ये दोनों कॉमन हो गया, तो जो कॉमन है उसको एक तरफ कर लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो बच गया, ठीक है, उसको लिख देंगे। देखिए एक 3 बचा तो यहाँ पर 3,
3p तो हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, तो अब कितना p बचा, 2p बचा, तो यहाँ पर 3p²। ठीक है, q तो हम लोग पहले निकाल लिए थे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में ये माइनस यहाँ पर लगेगा। ठीक है, ये 5, 1 इंटू 5 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये 3p जो था वो तो हम लोग कॉमन निकाल चुके थे यहाँ पर, तो इसको नहीं लिखेंगे, जो रेस्ट बच जाएगा उसी को लिखना है। और एक q भी निकाले थे, ये देखिए कॉमन जो आया था यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या बचा, सिर्फ 2q बचा, इसलिए यहाँ पर q²। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। एक और बिट देख लीजिए, -15a² b² -5a²। ठीक है, तो दोनों में देखिए, दोनों में कौन सा ऐसे टेबल है जो दोनों में कॉमन है, 5 के टेबल में दोनों आता है ना, 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 5 भी आता है, इसलिए -5 बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, दोनों में a² है, तो दोनों में a², यहाँ पर देखिए बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा। अब अंदर देखिए, जब आपके पास 5a² है, ठीक है, और हमको 15 बनाना है, मेरे पास 5 है और मुझे 15 बनाना है, तो मुझे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, 5 3 जो 15। ठीक है, अब देखिए मेरे पास a² है और मुझे a² b² बनाना है, a² b² बनाना है और मेरे पास a² है, तो मैं सिर्फ क्या लाऊंगा, b²। तो देखिए a² b² क्या हो जाएगा, a² b², ये देखिए प्लस। अब देखिए मेरे को बनाना है यहाँ पर -5a² और मेरे पास -5² है, तो यहाँ पर हम क्या रख दिए, 1। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए क्या लिखा हुआ, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी जितने भी बिट्स हैं उनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बिट क्या है, -ax + x² - bx + ab। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए रीअरेंजिंग द इक्वेशन, तो जो x² सेकंड नंबर पे था उसको हम लोग पहले कर दिए, है ना। ये देखिए ये प्लस में था इसलिए आगे आया, आगे प्लस लिखिए या मत लिखिए बात बराबर है ना, क्योंकि आगे नोन है सभी को कि यहाँ प्लस ही होगा। x², फिर क्या कर दिए ax, ये वाला -ax, फिर ये वाला -bx और प्लस ab। अब देखिए यहाँ पर 4 टर्म दिखे हैं, तो 2 का पेयर बना लेंगे, इन दोनों को एक पेयर ले लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को एक पेयर ले लेंगे। ये देखिए दोनों को पेयर कर लिए। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कौन सा ऐसा टर्म है या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए x 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो कॉमन देखा जाए तो दोनों में x 1 कॉमन है, तो दोनों में से x क्या कर लिए, एक बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मेरे पास x है और मुझे x² बनाना है, तो बताइए यहाँ पर क्या रखूँगा, सिंपल सी बात है x रखूँगा, तभी तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। उसी तरह ये देखिए ये माइनस यहाँ पर आ गया। अब देखिए मेरे पास x है और मुझे ax बनाना है, मेरे पास x है मुझे ax बनाना है, तो मैं क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, a से। अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ x को तो ax बन जाएगा, है ना। अच्छा सेकंड में देखिए, सेकंड में भी देखिए कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी b, यहाँ पे भी b, दोनों में b, तो b बाहर निकालिए, देखिए -b। ठीक है, अब मेरे पास -b है और मुझे -bx बनाना है, तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पर x, क्योंकि -b को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -bx हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास -b है और मुझे ab बनाना है, तो यहाँ पर a रखना होगा, और यहाँ प्लस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जो ब्रैकेट में है, तो देखिए x - a दोनों ब्रैकेट में थे, इनको एक तरफ कर दिया। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर थे x - b, इसको बाहर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। चलिए एक और बिट देख लेते हैं इसका। ये देखिए a² b + a² y² + bx + xy²। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का एक पेयर ले लेंगे। ये देखिए 2 पेयर बना लिए, इन दोनों को एक पेयर बना लिए, इन दोनों का पेयर बना लिए। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखेंगे कि कॉमन किस में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर a 2 है और यहाँ भी a 2 है और बाकी दोनों में नहीं मिल रहा, तो a यानी a² दोनों से निकल गया।
ठीक है। अब मेरे पास ए स्क्वायर है और मुझे ए स्क्वायर बी बनाना है, तो मैं कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, बी से। तो जब ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस मेरे को ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है, मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। इसी को कॉपी कर लो यहाँ पर, ये देखो बी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी कॉमन निकाल लो यहाँ पर, ये देखो बी एक्स और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों में एक्स एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ गया बाहर। अगर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक वही आएगा, एक्स को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आएगा और एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। जो ब्रैकेट में है ये देखिए, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट में है, इनको एक तरफ ले लिए, और जो ब्रैकेट के बाहर थे ए स्क्वायर और एक्स, इसको एक तरफ ले लिए, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं और उन एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इस तरह के फैक्टर को कैसे फैक्टराइज करना है, सब एक्सप्रेशन को अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने टर्म थे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, है ना, सब में 3 दिए हैं। तो इनमें फैक्टराइज करने का तरीका अलग था और इनमें फैक्टराइज करने का तरीका अलग होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए x पे पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y पे पावर 4, तो ये एक आइडेंटिटी है जिसको ये रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये जो आइडेंटिटी है ना वो इसी के जैसा दिख रहा है। देखिए कैसे दिख रहा है, अगर मैं a पे पावर 4 को अगर इस तरीके से लिख दूँ, a एक्स स्क्वायर और उस पर होल स्क्वायर, तो देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लास्ट वाला देखिए y पे पावर 4 है, तो इसको अगर y पे स्क्वायर और होल स्क्वायर कर दूँ तो y पे पावर 4 हो जाएगा, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है a स्क्वायर और ये क्या दिख रहा है, b स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाला b स्क्वायर, ये पूरा b हो गया। y ये 2 जो दिख रहा है ऊपर वाला ये b है पूरा और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, और ये x पे के ऊपर जो 2 लगा हुआ है जिसको स्क्वायर अभी नहीं बोलेंगे तो उसका होल यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो बीच में बस क्या लेना होता है, 2ab। तो यहाँ पर देखिए 2 × इसको हम लोगों ने a मान लिया तो यहाँ पर लिख दिया a, और इसको हम लोगों ने b मान लिया तो यहाँ पर लिख दिया b, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो इसको रिजेंबल कर रहा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब जब हमारे पास आंसर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है कि इस स्क्वायर का a ले लेते हैं और इस बी स्क्वायर का b ले लेते हैं और इस 2ab का क्या लेते हैं, प्लस का साइन ले लेते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं दोनों की जगह पर। तो यहाँ पे भी देखिए ये हमारे पास a था तो इसका a ले लिए, ठीक है। ये हमारे पास b था, इसका b ले लिए और इसका प्लस का साइन ले लिया, और दोनों का जगह यहाँ पे जो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर था उसका एक कॉमन स्क्वायर लिख लिया। तो ये हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इसका मतलब 2 बार लिख देते हैं, ये देखिए एक बार ये एक बार ये। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर दिए। चलिए एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो ये देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2abc प्लस सी स्क्वायर, तो ये कौन से आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसको a स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये देखो ab का होल स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर, लास्ट वाले को b स्क्वायर कर देते हैं तो b स्क्वायर। तो जब a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया तो बीच में बस क्या करना है, 2 लिखना है, -2। तो ये देखिए -2 a हमारा क्या था ab, तो यहाँ पर ab लिख दिया, और b हमारा क्या था ये वाला c,
अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो इस ए स्क्वायर का ए ले लिया गया, इस बी स्क्वायर का बी ले लिया गया, और इस माइनस का ये माइनस ले लिया गया। तो यहाँ पे वही करते हैं, इस ए स्क्वायर का ए ले लिए, इस बी स्क्वायर का ये सी ले लिए, और इस 2ab का ये माइनस का साइन ले लिया, और ये दोनों का स्क्वायर के जगह पर एक स्क्वायर दे दिया। तो इसको 2 बार लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो जितने भी बीट बच गए हैं ना वो आप खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। और किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके जितने भी जो भी क्वेरीज होगी उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं सब में फैक्टराइज ही करना है, लेकिन सबका एक्सप्रेशन देखिए, है ना। सब में एक्सप्रेशन देखिए, इसमें टर्म 4 था, इसमें टर्म 3 है, इसमें टर्म 2 ही है। ठीक है, और पहले वाले में जो फैक्टर था उसमें कॉमन हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के अंदर जो बिट्स हैं ये सब तो सिमिलर तरीके से सॉल्व होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होगे तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसमें टर्म अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, और इनमें 2 ही टर्म है, तो सभी को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन था m स्क्वायर माइनस 25, है ना। तो m स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं तो ये a स्क्वायर के जैसा दिखने लगेगा, है ना, माइनस का माइनस। इस 25 का कोई स्क्वायर बन सकता है, हाँ बन सकता है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है हमारे पास। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। हम लोगों ने a किसको मान लिया, a मान लिया हम लोगों ने m को, और b मान लिया हम लोगों ने 5 को। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। एक बार a को प्लस करो b से, एक बार a को माइनस करो b से। तो a हमारा क्या था, m प्लस, ये देखो a हमारा क्या था m, तो यहाँ पर m लिख दिया, प्लस यहाँ पर प्लस b हमारा क्या था 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया ब्रैकेट। फिर दूसरे ब्रैकेट में a, तो a हमारा क्या है m, तो यहाँ पर m लिख दिया, माइनस यहाँ पर माइनस, और b क्या है हमारे पास, b है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। चलिए एक और बिट देख लेते हैं। ये देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 64। तो y का तो y स्क्वायर कर देंगे, ऐसे स्क्वायर अलग कर देंगे। अब देखेंगे 49 किसी का स्क्वायर है, हाँ 7 का, 7 7 जा 49 होता है, और 64 8 8 का। ठीक है ना, 8 8 जा 64, इसलिए यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया गया। एक हम क्या मान लिए, y को, और b हम लोग क्या मान लिए 7/8 को। तो आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी। तो a हमारा क्या था y, तो यहाँ पर लिख दिया y, प्लस यहाँ पर देखिए प्लस b हमारे पास क्या है 7/8, तो यहाँ पर लिख दिया 7/8। ठीक है, नेक्स्ट में ब्रैकेट में क्या है a, तो a हमारा क्या था y, तो यहाँ पर देखिए y लिख दिए, माइनस माइनस, और b क्या है 7/8, तो यहाँ पर लिख दिया 7/8। तो क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कोशिश कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं जल्द से जल्द पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज का। चलिए इसमें भी लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना, सभी को ब्रैकेट के बाहर से सॉल्व करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे के जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर ये पूरा लिख देंगे, ये देखिए, है ना, माइनस 4ab। अब देखिए ये 2ab और ये 4ab दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, इसलिए एक तरफ कर देते हैं इनका बेस। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर लिखिए, b स्क्वायर का b स्क्वायर लिख दिए। ये देखिए प्लस 2ab और माइनस 4ab, है ना। अगर यहाँ पर 4ab है और यहाँ पर 2ab है तो दोनों को प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 और 4 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और इन दोनों की जगह पर ab। ठीक है, इसी को आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद -2ab और उसके बाद b स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ये उसकी आइडेंटिटी यही तो है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। चलिए इसका एक और बीट देख लेते हैं। ये देखिए ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है माइनस यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे और इसको भी a प्लस बी का स्क्वायर से तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे होगा, बहुत इजी है। तो ये देखिए इसको हम लोगों ने a मान लिया है, पूरा ax को ही a मान लिया है और bx को by को हम लोगों ने b मान लिया है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोगों ने a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको एक तरफ करके लिख लिया, ये वाला माइनस यहाँ पर। अभी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने a माना है, तो ये देखिए a स्क्वायर और इसको b माना है तो इसको b स्क्वायर और बीच में क्या लिखना होता है, बस 2ab। तो 2a ये वाला और b ये वाला लिख दिया। अब यहां पर देखिए, अब देखिए a x का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी दोनों को मिल गया। और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2abxy सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और by का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस का माइनस। अब देखिए ब्रैकेट में ये लोग है ना, बिग ब्रैकेट में, तो पहले इसको सॉल्व होगा, है ना। bx का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। और ay का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको वैसे ही लिख दिया हम लोगों ने, इसको भी वैसे ही लिख दिया है, इसको भी वैसे ही लिख दिया। ये देखिए माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2abxy और माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली क्वांटिटी पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्या बचा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, है ना। और ये लास्ट में माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों में से देखिए कौन कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया। तो जब इसमें से एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो बचा क्या, सिर्फ ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल चुका है, तो बचा क्या, बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, वाई स्क्वायर, दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल दिया। जब वाई स्क्वायर को कोई कॉमन निकाल ही लिया तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है। वाई स्क्वायर तो बाहर ही निकल चुका है, तो क्या बचा, सिर्फ बी स्क्वायर। जो ब्रैकेट में था उसको एक तरफ रख दिया, दोनों देखिए ब्रैकेट में था उसको एक तरफ रख दिया और जो ब्रैकेट के बाहर था उसको एक तरफ रख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। हमें बस क्या करना है कि इन पूरे आइडेंटिटी को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए इस सबका जो साइन होगा सेकंड वाले का सब चेंज हो जाएगा और जो कॉमन दिख रहा है उसको काट देंगे और उसके बाद जितनी भी आइडेंटिटी है उसको एक तरफ लेकर उनमें से कॉमन निकालेंगे, है ना। और ऊपर में जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा और इसी तरह ये हमारा एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगा। बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, जरूर बन जाएगा। और अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।